अरे पायल, मैं ये बोल रहा था कि तुम रेडी नहीं हुए अभी तक। मालकिन, मार दिया मैंने साहब को। आपके रास्ते का कांटा हटा दिया मैंने। अब आप एक काम करो, आप ना मुझे पूरे मेरे 10 लाख रुपए दे दो। आपने कहा था ना कि साहब को मारने के आप मुझे 10 लाख रुपए दोगी, तो दो मुझे अब मेरे 10 लाख रुपए। अरे हाँ रामू, तुमने ना बहुत अच्छा काम किया, अपने मालिक को ठिकाने पे लगा दिया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे भी दे दूंगी, लेकिन उससे पहले ना तुम्हें इस बॉडी को ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। क्या? लेकिन मालकिन, हमारी बात खाली साहब को रास्ते से हटाने की हुई थी। जो आपने कहा था मुझसे, मैंने वो काम कर दिया। अब ये बॉडी है ना, आप खुद ही हटाते रहना। मैंने जो बोला था वो काम कर दिया। अब आप मेरे 10 लाख रुपए मुझे दे दो। अरे मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगी, तू टेंशन क्यों ले रहा है? पर पहले अपना काम तो पूरा कर। देखो मालकिन, अगर आप मेरे 10 लाख रुपए अब भी देते हो ना, तो मैं साहब की लाश भी ठिकाने लगा दूंगा। फिर मैं चाहे किसी गटर में फेंकूं या किसी कूड़ेदान में फेंकूं, लेकिन मुझे ना अब भी मेरे 10 लाख रुपए चाहिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक जा, देती हूँ तेरे पैसे। ये ले। इतने सारे पैसे! अब तो मेरी जिंदगी एकदम मजे से कटेगी। वाह, इतने सारे पैसे तो मैंने कभी एक साथ देखे भी नहीं थे। मेम साहब, आपका काम हो जाएगा। साहब की लाश समझो ठिकाने लग जाएगी। लेकिन मेम साहब, ये बात ना किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि साहब को आपके कहने पर मैंने मारा है, ठीक है ना? तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, अब जा इसकी बॉडी को ना ठिकाने पे लगा दे। वैसे मेम साहब, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ, क्या पूछना है तुझे? मेम साहब, दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने साहब को क्यों मरवा दिया, और वो भी मेरे हाथों से, और मुझे 10 लाख भी दिए। साहब तो आपसे बहुत ज़्यादा, जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। फिर क्यों साहब को आपने मरवाया? अबे दो कौड़ी के नौकर, तुझे जितना बोला है ना उतना अपना काम कर। चुपचाप से ना इस बॉडी को उठा और ठिकाने पे लगा के आ। तुझे तेरे काम के पैसे मिल गए हैं ना, ज्यादा ना मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश मत कर। अब चल, जा बॉडी उठा और ठिकाने पे लगा। अरे मालकिन, आप ना मुझ पर यकीन कर सकते हो, मुझ पर विश्वास रख सकते हो। देखो, मैं तो ये बात किसी को बताऊंगा नहीं, क्योंकि साहब को जो मारा है वो तो मैंने ही मारा है ना, आपके कहने पर, जिसके बदले में आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए। तो बाहर जाकर मेरा किसी को बताने का मकसद ही नहीं आता, क्योंकि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो फिर मैं भी तो अंदर जाऊंगा ना आपके साथ साथ, तो मैं ऐसी गलती तो करूंगा नहीं। इसलिए आप ना बेफिक्र होकर अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो। बात तो तू सही कह रहा है, आखिर तू अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद क्यों मारेगा? ये सब काम तूने जो किया है। चल, मैं तुझे सब कुछ बता ही देती हूँ। वो क्या है ना, मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और जो तेरे साथ है ना, ये हम दोनों के बीच में ना रास्ते का कांटा बन रहे थे, जो कांटा मैंने आज हटा दिया। और ये जो सारी प्रॉपर्टी देख रहा है ना तू, ये अब मेरे नाम पे हो जाएगी, और यहाँ पे मैं और मेरा बॉयफ्रेंड ना एंजॉय करेंगे। और हाँ सुन, तुझे ना मैं यहाँ से काम पे से नहीं निकालूंगी, तू यहाँ काम कर सकता है। अच्छा, तो ये सब कुछ माजरा है। लेकिन मेम साहब, एक बात कहो, साहब वाकई में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन आपने तो अब उन्हें रास्ते से ही हटा दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है मेम साहब कि आपका कोई बॉयफ्रेंड भी है, और आप उसके साथ इतनी अय्याशियाँ करते हो, और उसके साथ मिलकर आपने ये प्लान किया कि ताकि साहब को आप हमेशा के लिए कर दो, और वो भी मेरे हाथों। लेकिन मेम साहब, एक बात कहो, आपने जो भी किया ना, बहुत गलत किया, क्योंकि साहब दिल के बहुत अच्छे थे और आपका ख्याल भी बहुत रखते थे। बहुत गलत किया, लेकिन किया भी तो मैंने ही। बिल्कुल सही कहा तूने, तेरे साहब ना मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर मैं ना उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ, और तेरे साहब ना जब मुझे टच करते थे ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे गुस्सा आता था कि ये आदमी मुझे छू क्यों रहा है। और हाँ, अब ना तूने जरूरत से ज्यादा ही जान लिया। अब एक काम कर, इस बॉडी को उठा और ठिकाने पे लगा,
वरना कोई आ गया ना तो हम दोनों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, तो ये सारा माजरा था, इसलिए आपने साहब को हटाया अपने रास्ते से। अब तो साहब की सारी प्रॉपर्टी आपकी हो गई ना मेम साहब। अब आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ बढ़िया मिलकर अय्याशिया करोगे, है ना? अरे साहब, सुन लिया आपने? हाँ रामू, मैंने ना सब अपनी कानों से सुन भी लिया है और अपनी आंखों से देख भी लिया है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तू मेरे पीठ पीछे ये सब करती है यहाँ पे। और क्या कह रही थी? मेरे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी ताकि तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे अय्याशियां करे, मौज मारे। ये सब क्या है रामू? तूने तो इनको मार दिया था ना, तो ये उठे कैसे? अरे मेम साहब, मानता हूँ कि आप गजब की चालाक हैं। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था आपने, लेकिन विश्वास आपने किसी गलत बंदे पर किया। आपको इतना भी नहीं समझ में आया कि मैं साहब को भला कैसे मार सकता हूँ। अरे मैं साहब का वफादार हूँ। साहब ने उस वक्त मेरी मदद की थी जब मेरे पास कोई काम नहीं था, लेकिन साहब ने मुझे काम दिया जिनके वजह से मेरा घर चलता है। मैं पूरी दुनिया के साथ गद्दारी कर सकता हूँ, लेकिन अपने साहब के साथ कभी नहीं। लेकिन मेम साहब, तुमने मुझ पर विश्वास किया। रामू ने तो मुझे पहले भी बताने की कोशिश करी थी कि तुम मेरे साथ ना गलत कर रही हो और मुझे धोखा दे रही हो, पर मैंने इसकी बात पे विश्वास नहीं किया। लेकिन जब इसने अपने बीवी बच्चों की कसम खाई ना, तब मुझे यकीन हुआ कि तुम सच में मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत कर रही हो। बस यही देखना चाहता था। और देखो, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मुझे मारना भी चाहती थी और इस घर को भी हड़पना चाहती थी। अब ना इस घर में तुम एक पल नहीं रहोगी, समझी ना? अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। अरे नहीं राहुल, तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती थी। वो क्या है ना, मैं लोगों की बातों में जरा जल्दी आ जाती हूँ, इसलिए ना मैं बहक गई थी। मुझे माफ कर दो, आज के बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। क्या बोला? माफ कर दूं? आज जो तूने मेरे साथ किया है ना, मैं नहीं चाहता कि तू फिर से यही गलती मेरे साथ दोबारा दोहराए। और अगर मैंने तुझे माफ कर दिया ना, क्या पता तू खाने में जहर डाल दे या मेरे साथ कुछ भी कर दे। नहीं, मैं तुझे माफ करने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। अब चुपचाप से इस घर से चली जा, वरना ना अच्छा नहीं होगा, समझी ना? अब निकल यहाँ से।